कर्नाटक हुकूमत ने 24 अप्रैल को एक खुसूसी कैबिनेट मीटिंग तलब की है, जिसमें दर्ज फहरिस्त जातों के लिए अंदरूनी रिजर्वेशन के मामले पर गौर किया जाएगा। इस फैसले को ज़ेरे इल्तिवा सरकारी भर्तियों के लिए इंतहाई अहम समझा जा रहा है। हुकाम के मुताबिक तकरीबन 65,000 आसामियां अंदरूनी रिजर्वेशन के फार्मूले को हतमी शक्ल दिए बगैर पुर नहीं की जा सकती, जबकि रियासत के मुख्तलिफ महकमों में इस वक्त 2.5 लाख से जायद ओहदे खाली पड़े हैं। ये मीटिंग पहले 27 मार्च को तय की गई थी, ताहम दावनगिरी साउथ और बागलकोट की ज़िमनी इंतखाबात के बाद नाफिज ज़ाब्ता अखलाक की वजह से इसे मुलतवी कर दिया गया था। ये ज़िमनी इंतखाबात 9 अप्रैल को मुनक़िद हुए थे। इंतखाबात मुकम्मल होने के बाद अब हुकूमत ने दोबारा इस मामले पर गौर करने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत मौजूदा 17% दर्ज फहरिस्त ज़ात रिजर्वेशन को 101 ज़ैली ज़ातों में तकसीम करने पर काम कर रही है। मुजव्वज़ा फार्मूले के तहत एससी लेफ्ट और एससी राइट ग्रुप्स को तकरीबन 6% जबकि दीगर बरादरियों को तकरीबन 5% रिजर्वेशन देने की तजवीज़ है। ताहम ये मनसूबा कानूनी चैलेंज का सामना कर रहा है। एक बड़ी रुकावट कर्नाटक हाई कोर्ट की जानिब से सामने आई है, जिसने 2022 में बढ़ाए गए रिजर्वेशन को नाफिज करने पर रोक लगा दी है। अदालत ने हिदायत दी है कि हतमी फैसला आने तक 17% एससी और 7% एसटी रिजर्वेशन के तहत भर्तियां नहीं की जा सकती। इस सूरत हाल में हुकूमत को फिलहाल पुराने रिजर्वेशन ढांचे को बरकरार रखना पड़ सकता है या मौजूदा सूरत हाल को जारी रखना होगा। नवंबर 2025 से पहले शुरू होने वाली भर्तियों का अमल मौजूदा कानूनी दफात के तहत जारी रहेगा। ये इक़दाम बेरोजगार नौजवानों के बढ़ते हुए दबाव के दरमियान सामने आया है। 24 फरवरी को हुबली में नौजवानों की जानिब से एक बड़ा एहतजाज भी किया गया था, जिसमें जल्द भर्तियों का मुतालिबा किया गया था। अंदरूनी रिजर्वेशन का ये इक़दाम दलित बरादरियों के दरमियान अदम मुसावात को दूर करने के दरीना मुतालिबात पर मुबनी है। इस सिलसिले में रियासत भर में 1 करोड़ 7 लाख दर्ज फहरिस्त ज़ात शहरियों पर मुश्तमिल एक वसी सर्वे भी किया गया है।